समय हम हैं आर्य समाज की स्मृति वाटिका, यानी 150 वर्षों में जिन महापुरुषों ने आर्य समाज को आगे बढ़ाने में और देश दुनिया में फैलाने में भूमिका अदा की है, हमने उनको स्मरण किया इस अवसर पर, और उसी स्मृति वाटिका में आज हम उपस्थित हैं। So we're here at the International Arya Mahasammelan commemorating 150 years establishment of Arya Samaj. This is a commemorative exhibit to remember the contributions of all who have given their life with their resources and their sweat and blood to move the foundation, the projects of Arya Samaj. So Vinji, let's take forward. If you give, show me what all is there, right? सबसे पहले मैं उन लोगों पे जाऊंगा जिन महानुभावों ने भारत से बाहर जाकर के विदेशों में आर्य समाज के प्रचार प्रसार किया, और उन दूर देश, मैं समझता हूँ सूरीनाम में, गयाना में, ट्रिनिडाड में, फिजी में जी, और इन देशों में जाकर के आर्य समाज की मशाल को जलाया। उन सभी महापुरुषों को हमने यहाँ पे स्मरण किया। देखेंगे भाई परमानंद जी, पंडित नरदेव वेदालंकार, और जितने भी यहाँ पर चित्र लगे हैं वहाँ पर अगर उस तरफ देखें, हम एक बार के लिए उधर देखेंगे, स्वामी शंकरानंद महाराज, पंडित रुचिराम, मणिलाल डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज, स्वामी भवानी दयाल सन्यासी, मेहता जैमिनी, अयोध्या प्रसाद जी, सबसे पहले अमेरिका जाने वाले पंडित अयोध्या प्रसाद जी थे। तो इसी प्रकार से देश देखें आप, इन सभी देशों के अंदर इन महानुभावों ने सारी ये भूमिका अदा की। तो आज हम उनको स्मरण करते हैं। जी 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 जी, जिनके चित्र हमारे पास नहीं थे उनके नाम लिख करके हम उनको स्मरण किया है। जी जी जी, I look at Pandit Nardev Vedalankar in South Africa, and I think he passed away maybe 30 years. But today, when we look at creating modern Vedic education platforms and curriculum to teach our youth, what he wrote 30 years ago is still relevant today. And this is phenomenal. Some of the names, I recognize maybe 20-30% of the names. Yes. But, you know, I see Bhardwaj ji from England, right? Nand Kishore ji, he recently passed away. Right, in Nepal. And this is just to have, what's interesting is that we all come to this life with certain amount, but with you put everybody's life in one scale. That's amazing. So it's easy to. अब हम चलेंगे उन महानुभावों पर जिन्होंने भजनोपदेशकों के भजनों के माध्यम से आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया, और गांव-गांव, गली-गली जाकर के और चल करके एक स्वामी सत्यपाल पथिक जी, स्वामी भीष्म जी महाराज, पृथ्वी सिंह देदड़ा जी, कुंवर सुखलाल आर्य समाज, दादा बस्तीराम, इन सभी महानुभावों ने जिस प्रकार से वैदिक धर्म की सेवा की, हम उनका नतमस्तक हैं और आज उनका स्मरण हम इस वाटिका में कर रहे हैं। So when you talk about prachar and taking the message from door to door, from village to village, you don't give them scriptures up front, right? Because a lot of them just cannot even read and write. You do it through the medium of music, bhajans, spiritual songs, which touch you from your touch your soul, but also give you the Vedic message. Pandit Satyapal Pathik ji, right? I think in my lifetime, 90-80% of bhajans always end with the word Pathik, right? And it's just, this is amazing word. Very amazing. आगे चलेंगे हम जी, इस ओर चलते हैं। अब हम उन लोगों को देखेंगे जिन लोगों ने आर्य समाज का नेतृत्व किया जी, लंबे समय तक सार्वदेशिक कार्यप्रतिनिधि सभा का, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का, परोपकारिणी सभा का जिन लोगों ने नेतृत्व किया है, उन लोगों को हमने यहाँ पर स्मरण किया इस अवसर पर। इधर देखेंगे डीएवी के प्रधानाचार्य, इधर देखेंगे पंडित नरेंद्र सार्वदेशिक सभा के है हमारे अधिकारी ओम प्रकाश त्यागी मंत्री है जी, अध्यक्ष शेठ प्रताप सूर जी, वल्लभ दास वाला जिनका निधन हुआ, सुरेश सिंह आर्य जी, डॉक्टर दुखन राम दरबारी लाल जी डीएवी के। इस प्रकार से इन सभी महानुभावों को आज हमने इसमें स्मरण किया है। इन लोगों ने आर्य समाज को नेतृत्व दिया। And I look at my small 50-year life, I can recognize, of course, Suresh Chandra ji, Darbari Lal ji, Captain Arya ji. I'm seeing some memory. I have a legacy with Swami Shraddhanand ji. So this tells me that I am just one little person here, and I've taken inspirations from life stories of, I've read a lot of work from Swami Shraddhanand ji and everything.
probably know 1% of what I should know. यस डेफिनेटली। अब हम इधर जाएंगे तो देखेंगे किनके परिवार आज भी आर्य समाज के कार्यों को उनके अपने लेगेसी से लेकर के आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। जेबीएम ग्रुप उनके दाता थे जिन्होंने प्रेरणा दी जिनको, उनके रामेश्वर दास जी, अशरफी देवी जी, इसी तरह एमआईटी यूनिवर्सिटी के हमारे रितानंद जी, सरस्वती स्वामी जी, उनके सुपुत्र अशोक चौहान जी। इधर देखेंगे हीरो परिवार, राइट उनके इसी तरह सत्यानंद मुंजाल जी, ब्रजमोहन मुंजाल जी। ऐसे देखेंगे हमारे चौधरी साहब, लालमन नारद जी, भद्र सेन जी, गोविंद राम जी, इन सभी को देखेंगे। इधर लाला दीपचंद जी, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, इधर चौधरी मित्र सेन आर्य जी, ये इनका बंधु संधु परिवार, महाशय धर्मपाल जी, एमडीएच परिवार, जो आर्य समाज को सपोर्ट कर रहा है, उन सभी को हमने इसमें स्मरण किया। That's right. No, of course, you run an international institution, you need resources, right? And to be born in an Arya Samaj family, to be inspired by the Vedic values, and then when you achieve something in life that big, and to have that Arya Samaj was my mother, that's who taught me, gave me the values to become who I did, like Mahasha ji, and I remember, we're in touch with Munjal family. Yogesh ji, I just met him on stage this morning, and you'd have to remember, like, वेदों में लिखा है, right? Remember कि 2 हाथ से कमाओ 100, मेरे को मंत्र नहीं आता, हजारों हाथों दान करो, right? And I remember one of the donors one time told me, my father, he said, if you're earning 100 rupees, give 1 rupee. Because when you earn, if you don't do that, when you're earning 1 lakh rupees, you won't give 10,000 rupees. You don't get that habit. Yes, right? Yes, right. अब हम चल रहे हैं उनके जिन्होंने लेखन के माध्यम से जिन्होंने आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया और उस लेखन में अपने आप को बलिदान भी कर दिया। ऐसी गैलरी में हम आए इस समय, हम देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद, सबसे पहले सोचे मुंशी प्रेमचंद किससे प्रेरित थे, जिसमें उन्होंने नॉवल लिखे। निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। उनका एक नॉवल आर्य समाज के सदस्य थे, उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने जो साहित्य लेखन किया उसने दुनिया भर में हलचल मचा दी, समाज में परिवर्तन का रास्ता खोल दिया। और प्रकाशक लाला दीपचंद आर्य जी, महाशय राजपाल जिनका बलिदान केवल इसलिए हुआ, हासानंद, तिलकराज झेली, लाला जगत नारायण, वेद प्रताप वैदिक, क्षेमचंद सुमन, क्षितिज वेदालंकार, अगर सबके नाम में लूं तो इन सभी ने मिलकर के आर्य समाज के लेखन कार्य को आगे बढ़ाया। How do we, this is amazing because you have the publishers, because I can get myself educated, I can write, but then you have to have publishers because, Arya Samaj books don't sell on airports. You might see other thoughts which are all technically all related back to the Vedas, right? But you have to have publishers who have a sense that I'm not going to make profit on these books, but the goal is that we have to promote the right Vedic values by print media, whatever it is. And even in those times, right? Today we have abundance of resources, but we still don't have big publishers, corporate type publishers, to put out books on the airport. Yes, sure. Right? This is... And our library, every single person here probably has written at least 100 books. 100 books, yes. Right? It's amazing. और अब हम चल रहे हैं, इधर आएंगे हम, जिनके बलिदान हुए आर्य समाज के कार्यों पर, हमने उनको स्मरण किया है। भाई श्यामलाल आर्य, सुमेर सिंह जी, गंगादास श्री, राजमल जैलदार, धर्मभक्त माथेमा जी, उदयवीर शास्त्री सोनू, ये तो अभी कुछ दिन पहले के बलिदान है। जो हमारे करौथा कांड हुआ था उसके अंदर जो हमारे युवा बलिदानी हुए थे उनको भी स्मरण हमने किया है। जिनका बलिदान नेपाल में हुआ, पंडित शुक्रराज शास्त्री, महाशय राजपाल, इन सब को हमने इस सब अवसर पर स्मरण किया है। तो हम एक नई गैलरी में हम चलेंगे। आइए जी। जिन्होंने अपने शास्त्रार्थों के माध्यम से, वेद कथाओं के माध्यम से और विचारों के माध्यम से दुनिया भर में क्रांति फैलाई, उन सभी महानुभावों को हमने इस गैलरी में स्मरण किया है। आप देखिए पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी 26 साल के नौजवान चले गए। ऐसे इन सभी हमारे वक्ताओं, लेखक, वक्ताओं में, प्रवचनकर्ताओं में, भाषण देता वेद कथाकारों ने, उन सभी का हमने यहाँ पे प्रयास किया, इन सबको स्मरण कर सकें। जी। So we remember Pandit Lekram ji and Pandit Gurudat Vidyarthi. I think 2 prominent names, but then it's amazing, the more than 2. But
if you would help me, there is one gentleman between the two, I always get confused, who said when he received the Satyarth Prakash and he read it, he said, even if I had... Yeah, Pandit Sultan Vidyarthi. That was Pandit Sultan. Thank you. That's my... Like he said, I can sell all my assets. Yes, this is our asset. Yes. अब इधर आएंगे हम एक बार। जी। जिन महानुभावों ने अपना सारा जीवन, सारी संपत्ति आर्य समाज को देने में बहुत बड़ा धन दिया है, जी। ऐसे महापुरुषों को हमने यहाँ पर स्मरण करने का प्रयत्न किया है। जी जी जी। हम देखेंगे इधर मुंशी अमन सिंह जी, सारी जमीन उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी को अपनी दे दी, जिसमें गुरुकुल कांगड़ी का निर्माण हुआ। राइट। सेठ रघुमल खंडेलवाल, सेठ नानजीभाई कालिदास मेहता, राजा महेंद्र प्रताप जी, इन्होंने गुरुकुल वृंदावन का निर्माण किया। दाऊ तुलाराम परगनिया, इन्होंने 5500 एकड़ जमीन अपनी, गरीब बहुत संपन्न नहीं थे, आप देख सकते हैं। जी जी। इन्होंने 5500 एकड़ जमीन कन्या गुरुकुल के लिए दान कर दी। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी महानुभाव यहाँ पर लगे हैं, इन सभी दानदाताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया, उनको यहाँ पे स्मरण किया है। Right. So, what can we do to inspire? And it's not. We have, I think, when I look at some of the logos, because this is related back to the people, No, this is corporate legacy. Legacy. That is legacy. This is okay. Foundation. Yes, foundation. This is the seed, right? Yes. So when we look at the Munjals and of course, Dharmpal ji and all that. Yeah, Satyanand ji, right? So he was the first one in this family. Yes. And that's That is today. legacy, yes. Why Today family today's supported family our is Samaj supported also, because they inherit the values. Okay, thank you. Thanks for that clarification. अब जिन आर्य समाज से प्रेरित उन महानुभावों को, जिनको बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, Right. उन महानुभावों को हमने यहाँ स्मरण किया है। जैसे जिनको कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज मिला इनको, उसके पश्चात महाराज धर्मपाल इनको पद्म भूषण मिला, डॉक्टर पूनम सूरी जी को पद्म श्री मिला। ऐसे इन सभी महानुभावों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। आर्य समाज की प्रेरणा से हमने उनको स्मरण किया है। So when we talk about nationalism, we talk about having a society which actually builds nations. We talk about nation building. This is what we're talking about. Yes. Because when we see that somebody has received Padma Vibhushan Award or the Nobel Prize or even Padma Shri is no little thing either. But when they've received that and you say their foundation comes from Arya Samaj, right? So that endorses that Arya Samaj is actually a foundation. हम तो कहते हैं ना कि अगर आप व्यक्ति को बनाओगे, सोसाइटी बनेगी तो स्टेट बनेगी तो जी कंट्री बनेगी और कंट्री अच्छी बनेगी तो विश्व बन जाएगी। कर्मंतु विश्वार्यम, यही अच्छा अमेजिंग। और अगर अब मैं इस गैलरी में चलूं तो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत गर्वपूर्ण गैलरी है ये, जिसमें आर्य समाज से प्रेरित महानुभावों ने अपने बलिदान दे करके देश को आज़ाद कराया। मैं उनके नाम लूंगा, चंद्रशेखर आज़ाद। आप कहेंगे इनका आर्य समाज से क्या संबंध है? आर्य समाज की प्रेरणा के बिना इनका देश पर मर मिटने का इच्छा ही पैदा नहीं हो सकती थी। जी। सरदार भगत सिंह जी के दादाजी आर्य समाजी थे, उन्होंने प्रेरणा दी उनके बेटे किशन सिंह को। उनके प्रेरणा आई सरदार भगत सिंह में। राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी मिली तब वो यज्ञ कर रहे थे। जी। ये छोटी बात नहीं है। उस समय जब घर से निकाला हुआ कि घर मत रहो, कहाँ मिली जगह? आर्य समाज मंदिर में रहने के लिए। जी। तो मैं समझता हूँ ये जितने वीर क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी की सजा हुई, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, शिवराम राजगुरु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, कैप्टन नीरा आर्य, चौधरी छोटूराम, बहन सत्यवती, जिनके नाम पे दिल्ली में सत्यवती कॉलेज भी है। जी। ये स्वामी श्रद्धानंद जी की बेटी हैं। तो इसी प्रकार से हमने उन सभी महापुरुषों को यहाँ स्मरण किया है जिनके माध्यम से देश आज़ाद कराने में हमने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। जी। We talk about Swami Ji was the first one with the Swaraj, and then we talked about in the revolution that we had against the British, where Arya Samaj played a big role. But that was 77, 78 years today. You wouldn't be able to recognize any names. Here you can actually see the faces. And if you see, right, I mean, we've seen films made on Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh and everything, but any one of these individuals who spent time in jail or more than 5,000 years of jail, Arya Samaj people collectively 5,000 years of jail. This is amazing. The 5,000 years of jail, it is minimum 5,000 years. Minimum 5,000, right? Yes, right. minimum 5,000 years.
And that's a good stat because when you talk about corporate, Yeah. it's like you bring 5 people, you have 50 years of corporate experience. Well, it's collective. It's collective. 250 years. 250 years, This right? is Thank you. My math is weak. 1 minute. Yes. आर्य समाज से प्रेरित जिन महानुभावों ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, Yes. शिवकर बाबू तलपदे जिन्होंने पहला Yeah. जहाज बनाया, महात्मा सत्यानंद स्टोक्स ये आए थे अमेरिका Yes, से, yes. आपके यूएसए से आए थे, The Apple importer of India. इंपोर्टर ऑफ इंडिया, सरला ठुकराल पहली महिला विमान पायलट, विंग कमांडर राकेश शर्मा जो पहली बार वहां पर गए, जी। ये सभी आर्य समाज के उन महत्वपूर्ण परिवारों के सदस्य थे जिनके ऊपर हमें गर्व है। भीमराव अंबेडकर, इनको आर्य समाज से प्रेरणा मिली। जस्टिस मेहरचंद महाजन Yes. जो डीएवी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, इस प्रकार से हमने उन लोगों को याद किया है। I actually remember him. I met him in the last Sammelan. Yeah. And actually, I remember when the space mission happened, I was still in India, and my grandfather said, "Do you know who Rakesh Sharma is?" I'm like, "पता नहीं है." For the yeah, किसको तो ना बताया, ये मेरे friend के बेटे हैं. Wow. And today when I met him on stage like 5 years ago, and to see him here, that's amazing. That's amazing. हम इस गैलरी में हैं जो आर्य समाज से प्रेरित महानुभावों ने राजनीति में जो सेवा की है, उन लोगों को हमने, उन महानुभावों को स्मरण किया। उनमें से सबसे बड़ा नाम है चौधरी चरण सिंह। माननीय चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न हैं, और चौधरी चरण सिंह जी ने जो देश की सेवा की, माननीय प्रधानमंत्री बने भारत के, आर्य समाज की विचारधारा से वे उपजे थे। आर्य समाज की विचारधारा धर्म में थी, और उसी के कारण से मैं, वो कहते थे, मैं गर्व करता हूँ कि मैं आर्य समाजी हूँ। और ऐसे ही अनेक महानुभाव, ओम प्रकाश त्यागी जी, प्रकाश विश्व शास्त्री जी, स्वामी रामेश्वरानंद, प्रोफेसर शेर सिंह, डॉक्टर राम प्रकाश, चंद्रभानु गुप्त, चौधरी हीरा सिंह, बलदेव आर्य, ये सभी नाम आप देखेंगे, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने राजनीति में उच्चतम स्थान प्राप्त की। Gee. It's quite interesting because, of course, some of these names you recognize. Of course, Dr. Ram Prakash Ji, I knew him. I had the opportunity to meet him too. We have this problem in America too, as a Hindu society. We need to build an identity, right? We've been there 60 years now. And now we are seeing senators and representatives, because without having a seat under government, you cannot bring the change. So I think this is something we need to revive. We are very grateful that we have Acharya Devraji as a governor of 2 states, and with some influences and his conviction, we're lucky enough to get Prime Minister here twice now, Yes. right? Thrice. Thrice. In Tankara. In Tankara also, right? So I think it's important. I think what we need to do, Vinayji, we should look at this, like we have the program to support the UPSC students and everything, we should look at how to train a future politician, right? Because when you put that seed in up front, right, you create that opportunity, you create that drive, because a lot of, I know I shy away from politics because I find it very negotiative, very transactional and everything. But I can tell you, because I'm from Arya Samaj, I can probably say that every one of these gentlemen and ladies who've been here, they did not get into politics for profit. Yes, no doubt. इसमें कोई शक नहीं है कि ये इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप में एक व्यवस्थाएं स्थापित की, एक Yes. छवि स्थापित की है। पंडित प्रकाश विश्व शास्त्री के बारे में बोलते हैं कि जब वो बोला करते थे तो इंदिरा गांधी जी स्पेशली उस समय आती थी कि मैं उनको सुनना चाहती हूँ। Yes. तो ये अपने आप में एक विशेष बात रही है। जी, जी। और अब इधर आएंगे तो हम इनको देखेंगे 150 वर्षों की यात्रा में जो सन्यासी महानुभाव आर्य समाज के, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा जीवन इसके लिए समर्पित किया है, उन सन्यासी महानुभावों को स्मरण किया। स्वामी स्वतंत्र जी महाराज, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज, स्वामी ध्रुवानंद जी, स्वामी उमानंद जी महाराज, स्वामी सर्वानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी, स्वामी रामानंद जी, स्वामी लक्ष्मणानंद, स्वामी परमानंद, स्वामी कल्याणानंद, स्वामी चिदानंद। हम इन सब सन्यासियों को देखेंगे पूरी इस यात्रा के अंदर, जिनके हमारे पास फोटो नहीं हो सके, हमने उनके नाम यहाँ पर Right. लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनको स्मरण करना, ऐसे महानुभावों को स्मरण करना हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय है। इसलिए मैं आज इन सभी सन्यासी महानुभावों को भी नमन करता हूँ जी। कि इनकी प्रेरणा से आर्य समाज की 150 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है, और अब एक नए 150 वर्षों की तैयारी में हम सब लोग लग चुके हैं। Right. This is like amazing vision, right? Yeah. How many hours or how many years you think? And of course, I can imagine the team that it took, and just estimate how many people or how many years of research this has been.
It's not done ये in 3 सतत months. है, इन लगातार है, सतत है, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ये तो लगातार कलेक्शन है मेरी। Okay. और मैं समझता हूँ कि जिन मानव, अगर मैं इसके बारे में ये कहूँ, अगर आर्य समाज की व्याख्या करनी हो, जितने भी चित्र यहाँ हैं उनमें से किसी एक के जीवन को आप उठा लें, सिंगल एक अकेले के जीवन को, उसके जीवन के पन्ने खोलने, आपको पता लग जाएगा कि आर्य समाज क्या है एक्चुअली। दुनिया ने आर्य समाज को एक्चुअली समझा नहीं, Yeah. हम नहीं समझा पाए या दुनिया नहीं समझना चाहे, या कुछ लोगों ने आर्य समाज के बारे में ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया, 2-3 नैरेटिव सेट करके छोड़ दिए। Yes. जो कुछ मैंने अभी आपको इस गैलरी में हमने देखा मिल करके, अगर ये महानुभाव देश की नींव में ना हो, मैं विशेष कह सकता हूँ कि देश का वर्तमान जो भारत हम देखते हैं, इसका ऐसा भवन खड़ा नहीं हो सकता था। और ये सब प्रेरणा केवल एक व्यक्तित्व की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती को देश आज समझे, जाने, और किन के माध्यम से जानेगा? उनके शिष्यों के माध्यम से, उनके शिष्यों के कार्यों के माध्यम से जानेगा। वो देखेगा, समझेगा, और मुझे लगता है एक नया सवेरा देश के लिए आएगा, क्योंकि ऋषि दयानंद की सोच देश की सोच है, राष्ट्र की सोच है। उनके एक एक शिष्य ने जो बलिदान दिए, किसके लिए दिए? अपने लिए नहीं दिए, देश के लिए दिए, बलिदान दिए, समाज के लिए दिए। कुआं खोदने पर बलिदान हुए। जी। जब हम अपने गरीब भाइयों के लिए कुआं खोदना चाहते थे, लोग कहते थे नहीं खोदने देंगे, उसके लिए बलिदान हुए, खोदूंगा, मार दिया गया। गरीब भाइयों के साथ खाना खाने के लिए मार दिया गया, नहीं तुम इनके साथ खाना खाओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, मार दिया गया। इतने बलिदान ऐसे हुए हैं। तो इस गैलरी के माध्यम से हमने उन 150 वर्ष की यात्रा के पथिकों को स्मरण किया है। Right. मुझे लगता है कि हम लोग आने वाले समय में इसकी परमानेंट गैलरी भी तैयार करेंगे। Right. और वो परमानेंट गैलरी आर्य समाज के बहुत बड़े हित में और दुनिया के नौजवान के हित में। कैसे इन लोगों ने भी तो युवा अवस्था में ही इच्छा पैदा की। Of course. सरदार अर्जुन सिंह, जी। ऋषि दयानंद से भेंट हुई जी। और मन में भावना पैदा हो गई, हवन कुंड साथी बन गया। उन्हीं के बेटे तो सरदार किशन सिंह के बेटे सरदार भगत सिंह बने। जरूर। तो प्रेरणा आई जहाँ से, वो तो ऋषि दयानंद सरस्वती ही थे। तो मैं समझता हूँ इस अवसर पर इन सभी को स्मरण करना हमारी जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल. Actually, it's a very interesting point you said that the world does not know, and we have this pain that Arya Samaj did not receive the credit. And I'm now quoting Prime Minister Modi, who was here yesterday, and he said from the stage that Arya Samaj did not receive the credit in nation building that it should have over the years. Yes. And very interestingly, yesterday afternoon, I had the opportunity to attend a press conference, and one of the reporters, he asked me, he said, you know, you guys are talking Arya Samaj great, this and that. Why doesn't anybody know about it? I said, that's interesting. Let me tell you what. We are a service-based organization. We're a service-minded organization. Seva bhav se hum kaam karte hain. But where do we get the funds? I know we have to raise 1 rupee at a time. Somebody might give us 1 crore rupee sometime, but it really comes from and then when we go to spend, our administrative costs are kept low. Yes. Because if we out of 100 rupees, this is basic. लोग 100 रुपए का काम करके 200 रुपए उसकी पब्लिसिटी पर खर्च करते हैं। exactly. हम ये सोचते हैं कि वो 200 रुपए से भी सेवा का काम हो जाए, इसीलिए पब्लिसिटी में आर्य समाज हमेशा पीछे रहा है। शायद यही एक बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि आर्य समाज जो है वो दुनिया को नहीं पता, और जो नहीं है उसके बारे में नैरेटिव फैला दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि इस एग्जीबिशन से, इस आर्य महासम्मेलन से एक नया सवेरा you have set that narrative. You've given us that platform that we can figure out the way to digitalize. Obviously, everything is digital in the back end. We can send this on the web. We can send this on the reels. Yes. And if we ever have a permanent vision to have this gallery, I think we make it in Panchkula. Panchkula, And Delhi also. Delhi also, definitely. Yeah. That's great. That's great. Well, thank you, Vinayji, for the opportunity, and really commend you and your team and your years of this vision, building this vision. I think you are the part of the team also. Thank you. Proud of it. Proud of it. Thank you. Thank you.